हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। यूसीसी लागू हो चुका है, वे भी उत्तराखंड महादेव की धरती पे। वहाँ से शुरुआत होने वाला है और हो सकता है पूरे भारतवर्ष में लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि यूसीसी बिल एक ऐसा पारित हुआ है उत्तराखंड में, जो कि आजकल कलयुग में जो रिलेशनशिप से लेके काफ़ी केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कानून बनना बहुत आवश्यक था। यानी अब एक कानून एक देश होगा और इसमें किनको फ़ायदा होगा और किनको नुकसान होगा और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया हुआ है, पूरी जानकारी जानिए। संपूर्ण कहानी और संपूर्ण नियम कि कौन सा चलने वाला है और कौन सा नहीं चलना चाहिए मार्केट में, और कौन सा बिल किसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ यूसीसी का मतलब पहले बता दूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता ये है। और बीजेपी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बीजेपी का टारगेट था, जो बीजेपी का मेन मुद्दा था, वो उत्तराखंड में पारित कर दिया है और लगभग पास हो चुका है। इससे हर इंसान को फ़ायदा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे या किसी भी पंथ या जाति को नुकसान होने वाला है, क्योंकि सब पे ये समान लागू होगा, समान नियम के साथ। लेकिन जोर किस किस चीज़ पर दिया गया हुआ है? पहला है विवाह, दूसरा है तलाक और तीसरा है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि आजकल भारतीय संस्कृति में, भारत में ऐसे दौड़ रहा है जैसे यहाँ पे इंडियन कल्चर को भूलकर अब वो विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। तो उन सबों को मद्देनज़र देखते हुए एक ऐसे नियम का निर्माण किया गया है जिससे कि परिवार में विवाद ना हो, यानी रिश्ता मजबूत हो, रिलेशनशिप मजबूत हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ना कि शादीशुदा लड़कियां शादी करके बच्चे को छोड़ करके भाग जाती है, पति उसको लेके संभालता है और बिना कहे बिना जाने हुए वो किसी के साथ भाग जाती है, या पति ही किसी पत्नी को छोड़कर किसी के साथ भाग जाता है। बहुत सारे समाज में ऐसे शिकायतें आ रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को पास किया गया है। देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, एक छोटा सा, जो कि महादेव की शिव नगरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि विवाह में क्या क्या कानून लाया गया है। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया हुआ है। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, ज़मीन संपत्ति और उत्तराधिकारी के समान कानून, ये सब पे जोर दिया गया हुआ है। और सबसे पहले जानते हैं कि अगर शादी का नियम क्या क्या लाया गया है। शादी करने जा रहे पुरुष की पहले से जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। अब जो नियम उत्तराखंड में लागू हो चुका है, शादी करने जा रही महिला का पहले से जीवित पति नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब जानते हैं क्या है कि बिना तलाक पति या पत्नी पति के जीवित रहते दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये तो अच्छी बात है। चार जो शादियां करते थे वो अब अवैध माना जाएगा। वो ज़माना गया, अब ये ज़माना आना चाहिए, क्योंकि कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है। आप भी जानते हैं बहु विवाह पर साक्षात रोक लगा दिया गया हुआ है, डायरेक्ट अब नहीं कर सकते हैं। शादी के लिए उम्र लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ये बहुत जगह लागू है भारत में, लेकिन मुस्लिम पक्ष में है कि 15 साल की लड़कियां हो जाती है तो शादी कर सकती है। उस पर भी क्या नियम आया है सो जान लीजिए। और ये शर्त मुसलमानों पे भी पूरा लागू होगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़की की शादी 15 साल के बाद भी हो जाती थी, लेकिन और ब्लड रिलेशनशिप में भी शादी हो जाती थी, जो कि अब नहीं होगा। यानी कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसी, बुआ, भांजी, और ये कानून महिलाओं पे भी लागू होगा। चचेरे भाई, ममेरे भाई, फूफा का बेटा, मौसा, फुआ, मामा
ये अगर इन रिलेशनशिप में शादी की तो कम उम्र में करते हैं या आप नियम तोड़ते हैं तो 5,000 का जुर्माना लग सकता है और 6 महीने का जेल हो सकता है। अगर आप शादी करते हैं तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, वे भी शादी के 6 महीने के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और किसी ने शिकायत की तो नोटिस मिलने पर 1 महीने के अंदर में आपको जवाब देना पड़ेगा। नोटिस के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 25,000 का जुर्माना लग सकता है। अब चलते हैं, मेन मुद्दा आता है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि आजकल लड़का लड़कियां ओवर स्मार्ट हो गई हैं, उन पे भी अब कानून आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी। आप ये जान लीजिए इसमें क्या क्या कानून आया है। ये तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज का यानी संस्कृति इंसान भूल रहा है। ये तो मैं कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक राज्य में लगना अनिवार्य है, वे भी बहुत जल्द मोदी जी लेके आने वाले हैं। अब देखिए लिविंग रिलेशनशिप में क्या नियम आए हैं। इसके मुताबिक लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जानिए, अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल में किसी की उम्र 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति जरूरी होगी। आप ये गौर से जान लीजिए। और मैं आपको जानकारी दे दूं, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी को पुलिस वेरीफाई करेगी। जानकारी गलत होने पर 3 महीने की जेल या 25,000 का जुर्माना हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर बिना रजिस्ट्रेशन लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले को 3 महीने की जेल, 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। और जानिए, लिविंग रिलेशनशिप ख़त्म करने की भी डिक्लेरेशन देना होगा। नाबालिग कपल के लिए लिविंग रिलेशनशिप खत्म करने से पहले माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे कपल जिनका ब्लड रिलेशनशिप में हैं तो लिविंग रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आप जान लीजिए, अगर कोई भी पहले से शादीशुदा है तो इनको अवैध माना जाएगा। तभी वैध माना जाएगा जब दोनों पार्टनर की सहमति हो। लिविंग रिलेशनशिप में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको पूरा अधिकार देना पड़ेगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप टूट जाता है तो महिला कोर्ट में जा कर के गुजारा भत्ता की भी मांग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस लाइन पे महिलाएं फ़ायदा भी उठा सकती है, क्योंकि अगर चाहेगी तो वो फ़ायदा उठा सकती है कि अब तो टूट ही रहा है, पैसा भी ऐंठ लो। ऐसा हो सकता है। नियम बनने पे नियम तोड़ने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन जुर्माना भी जान लीजिएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि तलाक या विवाह अगर आप कहीं से भी करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको कोर्ट में ही आकर इसका समाधान होने वाला है। समझ लीजिए, एक ही शादी आप कर सकते हैं। तलाक या आप तोड़ना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते हैं, तो किस कारण से नहीं रहना चाहते हैं उस पर भी आया है। कब कब ले सकते हैं आप ऐसा निर्णय। शादी के बाद किसी और से संबंध है तो आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद शादी के बाद पार्टनर से क्रूरता आपको अत्याचार करता है तो आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद 2 साल से पार्टनर को छोड़ दिया हो, किसी पार्टनर ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कोई पार्टनर मानसिक बीमारी से ग्रसित हो तो आप तलाक ले सकते हैं। आप जानते हैं कि तलाक के नियम क्या कहते हैं। शादी निकाह चाहे जैसे हुई है, तलाक सिर्फ कोर्ट के अंदर जाकर ही उसका समाधान होगा। पर्सनल लॉ के मुताबिक जो होता था तलाक, यूसीसी के बाद मान्य नहीं होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार मिलेंगे। ये भी है, तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा।
और जानिए, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो यूसीसी के मुताबिक पहले शादी का तलाक पर कोर्ट का क्लीन चिट मिलना चाहिए, यानी कोई केस दोबारा ओपन ना हो सके। अगर ऐसा संभव हो गया है, कोर्ट आपको क्लीन चिट दे दिया है, तो आप शादी कर सकते हैं। उसके बाद जानिए, अगर फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार ना बचा हो तब आप शादी कर लीजिएगा। 1 साल के अंदर में आपको ना तलाक मिलेगा ना कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो 3 साल की जेल होगी, आप जान लीजिए। अगर आप दूसरा शादी कर लेते हैं बिना नियम के तो 3 साल की जेल और 1 लाख रुपया का जुर्माना हो सकता है। मुस्लिम पक्ष में तलाक कई प्रकार के होते हैं, ये भी जान लीजिए, जो अब साफ साफ बंद हो जाएगा। एक नियम एक कानून सभी के लिए लागू होगा। देखिए, तलाक में बहुत सारे तलाक हैं। आपको बता दूं कि बहु विवाह पहला बंद हो जाए, दूसरा है हलाला इद्दत जो अब बंद हो जाएगा, तीसरा है तलाक़े ए हसन, यानी 3 महीना 3 बार तलाक बोलकर तलाक हो जाता था, अब वो बंद हो जाएगा। चौथा है तलाक़े ए अहसन, इसमें भी 3 महीने तक तलाक बोलकर तलाक ले लिया जाता था, ये भी अब बंद हो जाएगा। 5वां है तलाक़े बाइन और 6ठा है तलाक़े ए किनाया, यानी आज़ाद, मुंह से ही बोल के कह देते थे कि अब तुम्हें आज़ाद कर दिए, अब ये सब नहीं चलने वाला है। 7वां है निकाह हलाला, यानी तलाक के बाद पत्नी को गैर मर्द से जो शारीरिक संबंध बनाना पड़ता था, तब जा कर के आप फिर उसी पति के पास वापस आ सकते थे। अब ये सब नियम हट जाएगा। निकाह मुता, इसमें कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ी बनती थी, जो कि शारीरिक संबंध बनाइए और बाकी कोई मतलब नहीं है, ये सारा अब हट जाएगा। निकाह मिस्यार, इसमें साथ रहना जरूरी नहीं था, सिर्फ संबंध बना सकते थे, तो समझ सकते ये सब नियम अब हट जाएगा। 10वां है दारुल काजा, यानी सरिया कोर्ट, निकाह और तलाक के मामले यहीं पे सुने जाते थे, अब ये सारे कोर्ट नहीं रहेंगे। अब एक कोर्ट रहेगा, एक नियम रहेगा और एक ही न्याय मिलेगा सभी को। तो आपको कैसा लगता है, ये समाज के लिए कैसा है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक बारीकी से मैंने बताया है, ये होना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो। महिला को अच्छी तरीक़ा से देखकर अभी जो दौर चल रहा है, इसके लिए इतना बेहतरीन कानून सोच समझ के बनाया गया है। तो आप लोग भी सराहना दीजिए। आपको कैसा लगा ये कानून, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने भाई का भी ख्याल रखें। फिर कुछ नई चीज़ों के साथ आपका भाई आता रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।